बेहद ही करीबी डीएम की मुलाकात हुई है तेजस्वी यादव से। क्या तेजस्वी यादव और डीएम के बीच पक रही है कोई खिचड़ी? कई सारे मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर करेंगे हम बात। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपका भी स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम दंगल 2025 में, और मैं आपके साथ वंदना। सर, सियासी गलियारे में खबर खूब सुर्खियां बटोर रही है। खबर है कि नीतीश कुमार के करीबी डीएम की मुलाकात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी से हुई है। क्या है इस खबर में सच्चाई? देखिए, हमको तो कभी कभी बड़ी हैरानी होती है कि क्या लीडर ऑफ अपोजिशन से कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है जी। ये बड़ा सवाल है। अगर कोई डीएम लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलता है तो क्या कोई ये खबर है, और मिलता है तो इसमें गलती क्या है, गुनाह क्या है? जी। एक लीडर ऑफ अपोजिशन कहीं जाते हैं, किसी ज़िले में जाते हैं, तो उस ज़िले के डीएम, उस ज़िले के एसपी की क्या जिम्मेदारी है? जी। बहुत सारे इशू होते हैं, सिक्योरिटी पॉइंट भी होता है, प्रोटोकॉल भी होता है, तमाम तरह की बातें होती है। या लीडर ऑफ अपोजिशन को हो सकता है कोई काम ही रहा हो, उन्होंने बुलाया हो किसी डीएम साहब को। तो इसमें नीतीश के नज़दीकी डीएम और डीएम का मिलना लीडर ऑफ अपोजिशन से, इसमें सियासत कहाँ से आ गई? जी, चुनावी साल है, ऐसे में कई सारे मुद्दों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि तेजस्वी भी अपने दौरे पर थे, तो उस दौरान अपने सिक्योरिटी पर्पस से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। तो इसमें ये चुनावी मुद्दा बनाने की क्या वही चीज़ मैं कह रहा हूँ ना कि इस मुलाकात को सियासी रंग देने की जरूरत ही नहीं है। जी। ये तो सीधा मामला एक है जिला के जो अधिकारी, बड़े अधिकारी होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन का। अब क्या राहुल गांधी कहीं आएंगे किसी जिले में तो वहाँ के डीएम उनसे नहीं मिलेंगे? जी, ऑब्वियसली मिलेंगे। तो क्या वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे? अब क्या चर्चा हो रही है इस तरह की चीज़ें जब आती है, चर्चा क्या हो रही है कि नीतीश कुमार का कोई संदेशा तेजस्वी यादव तक पहुंचाने के लिए। अरे भाई, नीतीश कुमार को कोई संदेशा अगर पहुंचाना होगा तेजस्वी यादव को, तो उनके पास सोर्स की कमी है। बिल्कुल नहीं। आपको ध्यान ही होगा जब पिछले बार वो गए थे आरजेडी के साथ, तो खुद कह रहे हैं कि भाई विजेंद्र यादव हमको लेके चले गए, हम क्या करें? तो उसके लिए किसी डीएम की जरूरत थोड़ी पड़ेगी उनको तो 20 साधन है किसी तरह मैसेज भिजवाने का। अगर कोई पॉलिटिकल मैसेज देना होगा तो इस तरह की चीज़ें जब आती है तो एक सवाल होता है कि भाई आप इस तरह की चीज़ों को सियासी रंग ना दें। इससे कन्फ्यूजन पैदा होता है, अधिकारियों को काम करने में दिक्कत होती है। अब तो कोई भी डीएम अगर लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलेगा तो उस पर भी उंगली उठानी शुरू हो जाएगी किसी भी जिले की, कहीं उनके लेके फिर कोई चर्चा ना शुरू हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, और हमको लगता है कि ये निहायत ही एक प्रशासनिक मामला रहा होगा अगर मुलाकात हुई होगी तो। और इसमें सियासी रंग चढ़ाना जो है बहुत ठीक नहीं है। नीतीश कुमार भी कहते हैं कि हम इधर उधर अब नहीं जाने वाले हैं, तेजस्वी भी कहते हैं कि रास्ता बंद हो चुका है। हालांकि बीच में भाई वीरेंद्र ने हाल फिलहाल में फिर अब वो तंज कसा कि क्या बात थी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में इसलिए नहीं गए जब वो शपथ ले रही थी दिल्ली में, क्योंकि वो हमारे साथ आने वाले हैं। तो क्या इस तार को तिल का तार बनाना जो कहते हैं वही किया गया, और डीएम और तेजस्वी की मुलाकात को इस चीज से जोड़ने की कोशिश? देखिए वंदना जी, समझिए, बिहार का चुनावी साल है। कोई भी एक गतिविधि होती है तो लोग को आसानी होती है उस पर सियासी पारा चढ़ा देने के लिए, सियासी रंग चढ़ा देने के लिए। तो चढ़ेगा सियासी रंग, तो चढ़ेगा, लोग चढ़ाएंगे ही। लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखना बहुत बारीक तरीके से ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ों में सियासी रंग चढ़ा रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। प्रशासन अपने हिसाब से काम करता है, राजनेता अपने हिसाब से काम करते हैं। अगर आप घालमेल वाली स्थिति लाएंगे तो फिर एक बेहतर लोकतंत्र की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो एक बेहतर लोकतंत्र की कल्पना करनी है, सब लोगों को अपना अपना काम करना है। पत्रकार लोग अपना काम करते हैं, अधिकारी लोग अपना काम करते हैं, नेता लोग अपना काम करते हैं, सबका काम बटा हुआ है। लेकिन अनावश्यक अगर घालमेल होगा तो स्वाभाविक है कि वो मजा लोकतंत्र का और चुनाव का नहीं आएगा। जो प्रशासन और सरकार के बीच में जो तालमेल बैठती है उसमें भी तो सवाल उठ सकते हैं। हमने वही कहा ना कि मान लिया कि आप किसी एक डीएम को लेकर ये बात कर रहे हैं, अब तो कोई भी जिले का डीएम है वो तो बड़ा सोचेगा, समझेगा, विचारेगा कि भाई चलो अगर हमको तेजस्वी यादव या कोई भी बुला रहा है अगर, तो वहाँ हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।
अगर कोई बुला रहा है तो किस वजह से जा रहा है, अगर बुला नहीं भी रहा है तो भी जो जिले के जिलाधिकारी होते हैं या एसपी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि कोई अगर वीआईपी उनके ज़िले में है तो उनका ख्याल रखना, उनके सिक्योरिटी का ख्याल रखना, क्राउड मैनेजमेंट को देखना, तो उनकी डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। इसमें बुलाने न बुलाने का तो सवाल ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों में सियासी रंग चढ़ाने से मैसेज गलत जाता है। बेहतर है इस पर ना चढ़ाया जाए, सियासी रंग ना चढ़ाया जाए, प्रशासन को अपना काम करने दिया जाए, राजनेताओं को अपना काम करने दिया जाए। सर, बिहार की अगर आज की बात कर ले तो आज बिहार मोदीमय हुआ है। चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आना, भागलपुर में बड़ी सभा करना, वहां से किसानों के अकाउंट में खटाखट पैसे भेजना और एनडीए की एकजुटता को भागलपुर में दिखाना क्या दर्शाता है? देखिए, एनडीए को लेकर अभी बिहार में जो अटकलें हैं कि एनडीए एकजुट नहीं है। बीजेपी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं, बीजेपी के बहुत सारे नेता जदयू के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, एनडीए की बहुत सारी जो बैठकें हुई है अभी कंबाइंड रूप से, वहाँ पर बहुत सारी नोकझोंक भी हुई है। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए अब जैसे शपथ ग्रहण की भी आप अभी चर्चा कर रहे थे, तो और वहाँ से सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि जीतेंद्र मांझी, चिराग भी नहीं गए थे। तो मैसेज था, दिल्ली से ही एक मैसेज देना था कि एनडीए बिहार में पूरी तरह से एकजुट है, तो वो मैसेज तो गया नहीं। आज प्रधानमंत्री बिहार में हैं तो एक कोशिश है प्रधानमंत्री की, एक मैसेज हम दें कि बिहार में हम पूरी तरह से एकजुट हैं। अब वो मैसेज कैसे जाएगा, किस रूप में जाएगा, वो तो देर रात तक सब क्लियर होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल कोशिश यही है नरेंद्र मोदी की कि हम एक मैसेज दें कि एनडीए मजबूती से बिहार में है। और सबसे बड़ी बात वंदना जी जानिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, इस पर भी एक नज़र रहेगी कि आखिर क्या अप्रोच है, क्या सोच है। देखिए, मंच पर तो एक दूसरे की बड़ाई दोनों करेंगे, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की बड़ाई करेंगे, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार की बड़ाई करेंगे, ये सब होगा भागलपुर में। नीतीश कुमार एक बार फिर वादा भी कर हाँ, एकदम सही कहा, फिर वहाँ भी कर सकते हैं कि मैं इधर उधर नहीं जाऊँगा। लेकिन जो पॉलिटिकल मैसेज इशारों में देना है नीतीश कुमार को भी और प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को भी, वो मैसेज कन्वे होता नहीं होता है, उस पर सब लोगों की नज़र रहेगी आज। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं, देखिए, आप सुन रहे थे किस तरीके से एक डीएम और तेजस्वी यादव की मुलाकात पर कई सारे सवाल खड़े हो गए। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि कोई भी जो डीएम होता है उसके हाथ में प्रशासन होता है जिले की, और ऐसे में कोई भी अगर व्यक्ति, खास व्यक्ति वहां पहुंचता है तो उससे मुलाकात काफी आम होती है और जरूरी भी होती है। ऐसे में इन सभी मुद्दों पर बवाल खड़ा करना बहुत गलत चीज है। बाकी आगे नरेंद्र मोदी बिहार में है, कई सारी बातें होंगी, मुलाकातें होंगी, वो तस्वीरें भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।